बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नदीम इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी लर्निंग विद डॉक्टर नदीम इकबाल। हमारी जो वीडियो सीरीज़ है वो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के इंडस्ट्री में मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट जो इस्तेमाल होती हैं वो किस तरह से जो बनाई जाती हैं। और आज का हमारा टॉपिक है जिंक स्टीरेट। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है कार्पेट इंडस्ट्री के लिए, कलर मास्टर बैच इंडस्ट्री के लिए और रबर इंडस्ट्री के लिए। तो सबसे पहले हम जो इसमें चीज़ देखेंगे वो है कि इसमें जिंक स्टीरेट को जो है इंडस्ट्री में किन किन एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम दूसरे नंबर पे देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, और जो तीसरे नंबर पे इसकी प्रोसेसिंग में मेजर जो इक्विपमेंट यूज़ होंगे वो कौन कौन से हैं। और आखिर में हम देखेंगे कि इसकी जो फार्मूलेशन क्या है और उसको जो है वेसल के अंदर किस तरह से हमने उसकी डोजिंग करनी है और उसको कम्प्लीटली बनाने का तरीक़ाकार जो है हम इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम जो चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे वो है कि इसकी इंडस्ट्री के अंदर जिंक स्टीरेट की एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं। सबसे पहले इसको रबर, पॉलीयूथीन, पॉलीएस्टर प्रोसेसिंग और पाउडर मेटलर्जी के अंदर एज ए रिलीजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और नंबर 2 के ऊपर इसको एज ए लुब्रिकेंट और थिकनिंग एजेंट यूज़ किया जाता है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर। और जो रबर के अंदर जो सल्फ़र वल्कनाइजेशन सिस्टम है, यानी रबर को क्रॉस लिंक करके यानी थर्मोप्लास्ट से थर्मोसेट में कन्वर्ट करने के लिए जो सल्फ़र वल्कनाइजेशन सिस्टम है उसमें जिंक स्टीरेट को एज एन एक्सेलेटर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और फैटी एसिड की स्पॉनिफिकेशन के लिए जिंक स्टीरेट को एज ए फेज़ इन्वर्जन कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कार्पेट इंडस्ट्री जिसमें हम कैल्शियम कार्बोनेट का कलर मास्टर बैच या बेरियम कार्बोनेट या बेरियम सल्फेट का कलर मास्टर बैच बनाते हैं, जो फिलर मास्टर बैच बनाते हैं, उसमें जिंक स्टीरेट को एज ए लुब्रिकेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और वर्म की अरोयन यानी मैकेनिकल अब्रेजन से उसको महफूज रखने के लिए जिंक स्टीरेट को इस्तेमाल किया जाता है। और उसमें इसकी डोजिंग जो है 0.5 से लेकर 2% तक रखी जाती है ताकि मैकेनिकल जो अब्रेजन है उससे वर्म को महफूज रखा जा सके और मशीन जो है यानी एक्सट्रूडर जो है वो स्मूथली रन हो सके। कलर मास्टर बैच में भी इसको एज ए लुब्रिकेंट के तौर पर और एज ए जो वर्म के ऊपर कोटिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जो है ना वर्म जो है मैकेनिकल अब्रेजन से महफूज रहता है। और नंबर 2 के ऊपर हम देखेंगे कि जिंक स्टीरेट की जो प्रॉपर्टीज़ वो क्या हैं, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 120 टू 130 डिग्री सेल्सियस के होगा। और जो ये मेथड है वो है जो मेल्टिंग मेथड, या इसको कहते हैं हम डिफ्यूजन मेथड, जिसके थ्रू हम जिंक स्टीरेट आज बनाना सीखेंगे। तो इसमें जो जिंक कंटेंट बनेंगे वो 11.5 से लेकर 13.5% तक होगी और जिंक स्टीरेट की जो प्योरिटी होगी वो 99.5% से अबव होगी। और जो बॉइलिंग पॉइंट है इसका जो वो डिकम्पोज होता है, यानी एवेपोरेट नहीं होता बल्कि डिकम्पोज या चार हो जाता है। और सॉलेबिलिटी ये वाटर, एथेनॉल, मेथेनॉल वगैरह के अंदर जो इनसॉलेबल होता है उसमें ये डिज़ोल्व नहीं होता। बेंजीन के अंदर ये स्लाइटली सॉलेबल होता है। इसका जो मोलेकुलर वेट है वो 632 जो ग्राम पर मोल होता है। और इसकी जो अपीयरेंस है यानी दिखने में ये वाइट पाउडर होता है। और इसकी जो ऑडोर या स्मेल है तो वो स्लाइटली करेक्टरिस्टिक होती है, यानी कि फैटी एसिड की तरह से इसकी स्मेल होती है। इसकी जो डेंसिटी है इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू जज दैट कि जिंक स्टीरेट जो है ना कम्प्लीटली बन गया है और क्या ये प्योर जिंक स्टीरेट है या नहीं है। उसमें 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक तो आपका जो है ना मेल्टिंग पॉइंट है, डेंसिटी है और जिंक कंटेंट है जिंक स्टीरेट के अंदर। तो इसकी जो डेंसिटी है वो 1.09 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। इसका जो फ्लैश पॉइंट है वो 277 डिग्री सेल्सियस है। और इसका जो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर है वो 420 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसके ऊपर इसको खुद ब खुद आग लग जाती है, वो 420 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसके बाद अब हम आएंगे जो इसकी प्रोसेसिंग के अंदर जो मशीनरी यूज़ होगी। सबसे पहले जो रिएक्शन वेसल के अंदर 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि होमोजीनियस इसकी मिक्सिंग होनी चाहिए। और होमोजीनियस मिक्सिंग के लिए इसके अंदर जो है ना जो स्टीरर है वो विद स्क्रैपर होना चाहिए। और दूसरे नंबर पर जो चीज़ है वो है आपकी कंटिन्यूस हीटिंग सिस्टम। वो आप जो है ना ऑयल के थ्रू भी कर सकते हैं और स्टीम के थ्रू भी उसको जो हीट कर सकते हैं। इसमें जो हमें मैक्सिमम हीट रिक्वायर होगी वो अप टू 150 टू 160 डिग्री सेल्सियस होगी। तो इसमें जो ऑयल हीटिंग है वो प्रेफरेबल है ताकि जो है ना कंटिन्यूस हीटिंग हो जाए।
और इसमें जो है ना वो टेम्परेचर मॉनिटरिंग और स्पीड कंट्रोलर भी लगे होने चाहिए। दूसरे नंबर पर जो इम्पोर्टेंट मशीन है वो फ्लेकर मशीन है, जिसको हम 2 रोलर ड्रम फ्लेकर मशीन कहते हैं, जिसके अंदर कोल्ड या चिल्ड वाटर जो है ना वो चल रहा होता है, और जो हमारा मोल्टन हालत के अंदर या माया हालत में जो जिंक स्टीरेट होता है वो इसके ऊपर जो है ना वो डाला जाता है वेसल से। तो उसमें जो ये इसको कन्वर्ट करता है फ्लेक्स के अंदर। तो जो है ना वो, क्योंकि इसकी सरफेस जो है ना वो कूल डाउन रहती है, जो इसके अंदर जो है ना चिल्ड वाटर चल रहा होता है। तो दो इंपॉर्टेंट जो इसमें मशीनरीज़ हैं वो रिएक्शन वेसल है, 2 रोलर ड्रम फ्लेकर मशीन है, और उसके आगे जो है ना वो कन्वेयर मशीन है, जिसके ऊपर जो है ना फ्लेक्स आके गिरेंगे। तो इसमें जो है इसको अब बनाया किस तरह से जाएगा, इसकी रेसिपी क्या है। इसमें जो हम स्टीरिक एसिड लेंगे वो 1000 kg लेंगे, जिंक ऑक्साइड जो लेंगे 142 kg लेंगे, और उसमें जो कैटलिस्ट यूज़ होगा वो सिट्रिक एसिड या एस्टिक एसिड यूज़ होगा 1 kg, जिसको हम 5 लीटर वाटर के अंदर डाल के तो कैटलिस्ट डेवलप करेंगे। तो इसको बनाने का तरीक़ाकार क्या है कि हम सबसे पहले स्टीरिक एसिड जो 200 kg जो है ना वो वेसल के अंदर जो है ना वो उसकी डोजिंग करेंगे और उसको मेल्ट डाउन करेंगे। तो जब वो कम्प्लीटली मेल्ट डाउन हो जाएगा फिर कंटिन्यूसली स्टीरिक एसिड हम डालते जाएंगे, और स्टीरिंग स्पीड जो है उसकी 70 to 80 जो है ना आरपीएम के ऊपर रखेंगे। और जब कम्प्लीटली स्टीरिक एसिड मेल्ट डाउन हो जाएगा और उसका टेम्परेचर जो है ना 105 डिग्री सेल्सियस पे चला जाएगा, तो हम जो उसमें जो है ना वो कैटलिस्ट यानी जो 1 kg सिट्रिक एसिड या एस्टिक एसिड वाटर के अंदर 5 लीटर के अंदर डाला होगा उसकी डोजिंग स्टार्ट कर देंगे। और उसके साथ ही इसी टेम्परेचर के ऊपर यानी 105 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही हम जो जिंक ऑक्साइड है 142 kg उसकी भी कंटिन्यूसली जो है डोजिंग स्टार्ट कर देंगे। और ये जो कंटिन्यूस डोजिंग है वो जो 80 to 90 मिनट्स के अंदर आपने कंप्लीट करनी है, ताकि रिएक्शन जो है ना वो कंप्लीट हो सके। तो इसको जो एंड टेम्परेचर जो इसका रखना है वो है 150 to 160 डिग्री सेल्सियस, कि जब 150 to 160 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर हो जाएगा तो आपने रिएक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप जो है ना अपना बॉयलर बंद कर सकते हैं जब यानी इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 120 डिग्री सेल्सियस है। तो इसमें जो है ना आपने फिर इसके ऊपर फ्लेकर मशीन के ऊपर जो है ना वो इसको पोर कर देना है, और फ्लेकर मशीन से आपको फ्लेक्स बनना शुरू हो जाएंगे। फ्लेक्स जो हैं वो जो है ना कन्वेयर बेल्ट के ऊपर आ जाएंगे, जिसके ऊपर मज़ीद कूल डाउन होगा। 30 to 40 फीट लेंथ होगी कन्वेयर बेल्ट की। तो इसके ऊपर आपके कम्प्लीटली जो है फ्लेक्स वो जो है ना वो कूल डाउन हो जाएंगे, और कूल डाउन होकर इसको आपने जो है ना पैकिंग में लेके जाना है। अब इसको पैकिंग के फ्लेक्स की सूरत में भी सेल कर सकते हैं, और दूसरे नंबर पे इसका पाउडर बनाया जा सकता है। पाउडर इसका जो है ना वो ग्राइंडिंग मिल में बनेगा जो वाटर जेक्टेड होगी। तो और उसके साथ क्लासीफायर लगा तो हम इसको 200 से लेके 400 मैश तक इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको पाउडर जो बनाया जाएगा वो ग्राइंडिंग मिल के थ्रू, जिसकी वाटर जैकेट होगी उसके थ्रू बनाया जाएगा। तो इसमें जो है ना वो रेसिपी जो है ना वो यही है इसकी कि 1000 kg आपका जो स्टीरिक एसिड होगा, जिंक ऑक्साइड 142 kg होगा, कैटलिस्ट आपका 1 kg होगा, जो कि 5 kg जो है ना वाटर के अंदर डाल के हम बनाएंगे। तो ये थी आज की हमारी जिंक स्टीरेट बनाने के लिए जो उसकी फार्मूलेशन है, उसकी प्रोसेसिंग है, उसके जो यूजेस हैं, उसमें जो मशीनरी यूज़ होनी है और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो हमने आपको बयान की। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए और मज़ीद इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को सीखने के लिए तो हमारे साथ इन कॉन्टैक्ट रहिएगा और हमारे साथ जुड़ी रहेगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। प्रोडक्ट मैंने